सुरक्षा चूक पर संसद में हंगामा, 49 लोकसभा सांसद सस्पेंड। कल 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद सस्पेंड हुए थे। अब तक 141 विपक्षी सांसद निलंबित। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज। मंदिर मरम्मत को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट बोला 1999 के केस की सुनवाई 6 महीने में पूरी करें। कल पूर्वांचल के दौरे पर आएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। 1 दिवसीय दौरे पर बस्ती गोरखपुर जाएंगे नड्डा। प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन युवाओं का करेंगे समर्थन। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 मिलने के बाद अलर्ट जारी। कर्नाटक में 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मास्क हुआ अनिवार्य। राजाखेड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 को रौंदा। ननद भाभी की कुचलकर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर भारत में शीतलहर, कश्मीर और हिमाचल में जमने लगे झरने और तालाब। तापमान में तेज गिरावट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात में खबरों की ओर रुख करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले कुछ तेज रफ्तार खबरों पर नजर डालते हैं। ज्ञानवापी विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। मुस्लिम पक्ष ने किया था सर्वे का विरोध। जिला कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई पूरी करने के दिया आदेश। सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक दोपहर 3 बजे से अशोका होटल में बैठक होगी शुरू। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सपा, जेडीयू के नेता होंगे शामिल। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू यादव भी होंगे शामिल। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है बड़ी चर्चा। कोटद्वार में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एंटाल। हाईकोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुनवाई आज। मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी 6 बजे अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जीआईएस में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग के संबंध में करेंगे बैठक। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कानपुर में वरिष्ठ पत्रकार रोमी अरोड़ा का निधन। ब्रेन ट्यूमर की लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। महिला पत्रकारों की आइडल थी रोमी अरोड़ा। कई बड़े अखबारों में बड़े पदों पर किया काम। आज दोपहर 3:30 बजे होगा अंतिम संस्कार। बुलंदशहर में नथु सिंह हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने मात्र 36 घंटे में हत्याकांड का खुलासा किया। नथु सिंह की अवैध संबंध के चलते की गई थी हत्या। बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को उतारा मौत के घाट। सीओ स्याना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार कई बार पलटते हुए बूझ तालाब में जा घुसी। कार में सवार मां और बेटे की तड़प कर मौत हो गई। सीतापुर में ठाकुर साहब के पैर न छूना एक दलित को भारी पड़ गया। ठाकुर साहब के पैर न छूने पर दलित को तालिबानी सजा मिली। शराब के नशे में तो ठाकुर साहब ने दबंगई दिखाई और ईंट से हमला कर दिया। उन्नाव में दुकान में गोलीकांड से फैली सनसनी। हफ्ता लेने पहुंचे स्ट्रीट शीटर ने झोंकी फायर। सरेआम गोलीकांड की घटना वहीं लगे कैमरे में कैद। बैटरी की दुकान के व्यापारी से की थी 20,000 की मांग। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने जमकर किया हंगामा। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। कमिश्नर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दी चेतावनी। बिना सूचना जिले से बाहर जाने पर लगाई रोक। बाहर जाने के लिए कमिश्नर और डीएम की अनुमति जरूरी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। इस बीच बड़ी जानकारी देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। हम जानकारी आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां टीएमसी के एमपी की मिमिक्री का वीडियो वायरल हो गया है। फोटोशूट करते नजर आए राहुल गांधी। टीएमसी के सांसद ने मजाक उड़ाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कठोर टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर फोटोशूट करते नजर आए राहुल गांधी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर टीएमसी के सांसद ने मजाक उड़ाया। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से कठोर टिप्पणी की गई है। टीएमसी के एमपी की मिमिक्री का वीडियो वायरल हुआ और फोटो शूट करते इस दौरान राहुल गांधी नजर आए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मिमिक्री करते
और टीएमसी के सांसद ने मजाक उड़ाया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इस दौरान राहुल गांधी फोटोशूट करते नजर आए। तो टीएमसी के सांसद ने मजाक उड़ाया, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी यहां पर फोटोशूट करते नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने की बात सामने आई। और टीएमसी के एमपी की मिमिक्री का वीडियो वायरल हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस दौरान राहुल गांधी सबको अपने कैमरे में कैद करते नजर आए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। संसद से निलंबन के बाद सभी सांसद संसद भवन के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए नजर आए। और उस दौरान राहुल गांधी वहीं पर मौजूद थे और वो लगातार ये पूरा वाकया अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते सप्ताह स्मोक अटैक को लेकर विपक्ष ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। लगातार प्रदर्शन हो रहा था, जिसके चलते लगातार सांसदों को निलंबित किया गया था। और मिमिक्री करने पर देखिए उपराष्ट्रपति का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक, हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद इस घटना की वीडियोग्राफी कर रहा है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी घटना की निंदा की है। और देखिए इस पूरे वाक्य के बाद, इस तस्वीर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को भी निशाने पर ले लिया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। योग सत्र के बाद बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मन का तनाव दूर होता है तो जीवन सुखी रहता है। सीएम की ओर से अहम बातें कही गई हैं। सबको योग का प्रयास करना चाहिए। 45 मिनट का समय योग के लिए सुरक्षित रखता हूं, सीएम ने सारी बातें कही हैं। और योग से मन भी संतुलित रहता है। तनाव मुक्त रहने के लिए 15 मिनट का ध्यान करना जरूरी है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने भी सीएम की तारीफ की है। किसानों के लिए सीएम ने फसल को बढ़ावा दिया। श्री रविशंकर की ओर से अहम बातें कही गई। और हमारे कार्यकर्ता भी सीएम की मुहिम में सहयोग करेंगे। तो श्री रविशंकर की ओर से सारी बड़ी बातें कही गई हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने सीएम की तारीफ की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी सीएम की मुहिम में सहयोग करेंगे। तो अहम जानकारी आपको हम बता दें। और चंडीगढ़ से खबर, योग सत्र के बाद बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से आपको हम बताते हैं। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। विधायक लीलाराम गुर्जर ने जाम और पार्किंग का मुद्दा उठाया। स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया है। और कैथल परिषद के ट्रांजैक्शन सलाहकार की जल्द होगी नियुक्ति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विधायक लीलाराम गुर्जर ने जाम और पार्किंग का भी मुद्दा इस दौरान उठाया। और स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब भी दिया है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर हरियाणा से आपको हम बताते हैं। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई सदन की कार्यवाही। और बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने जल भराव का उठाया मुद्दा। सदन में सिर्फ आश्वासन न दो, काम करो। इंदुराज की ओर से अहम बातें कही गई हैं। पानी की निकासी नहीं हो रही है। और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने जवाब दिया है। बहुत जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी, सदन में सिर्फ आश्वासन न दो, काम करो। इंदुराज की ओर से यह अहम बातें कही गई। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें।
सदन में सिर्फ आश्वासन न दो, काम करो। और बहुत जल्द समस्या का समाधान करने की कोशिश की बात भी सामने आई है। इंदुराज की ओर से कहा गया कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि काम कीजिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हरियाणा शीतकालीन सत्र के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला भी देखने को मिला है। सोमवीर सांगवान ने बस स्टैंड का मुद्दा उठाया और दादरी में नया बस स्टैंड की मांग की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया है और जहां जगह मिलेगी वहां बस स्टैंड बनाएंगे। सारी बड़ी बातें कही गई हैं। आम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर इस दौरान बस स्टैंड को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है। दादरी में नया बस स्टैंड को लेकर भी बातचीत हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान सवाल जवाब हुआ। सोमवीर सांगवान ने बस स्टैंड का मुद्दा उठाया और दादरी में नया बस स्टैंड की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर दादरी में नया बस स्टैंड की मांग की गई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि जहां जगह मिलेगी वहां बस स्टैंड बनाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने उठाया स्थानीय मुद्दा। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इसका जवाब भी दिया है। कहा कि मांग उचित है लेकिन कुछ समस्या है, वहां पर सिर्फ फ्लाईओवर बन सकता है। हम दोबारा सोचने पर भी विचार कर सकते हैं। आसा बटर रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर बन सकता है। दुष्यंत की ओर से अहम बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने कई मुद्दे उठाए हैं। विधायक जगबीर मलिक ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कोई ऐसा विभाग बताएं जिसमें करप्शन न हो। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में जानकारी दी है। 2015 से लेकर आज तक 1140 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज। ये सभी कैसे हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज किए हैं। 396 कैसे हरियाणा पुलिस ने दर्ज किए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने कई मुद्दे उठाए हैं। और अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां 20 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक होगी और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी मौजूद रहेंगे। 20 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक की बात सामने आई है और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 28 दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार किए जाने की बात आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर। अट्ठाईस दिसंबर को कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार किए जाने की बात सामने आई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, 20 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बुलाई बैठक और चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी मौजूद रहेंगे और यह अहम जानकारी 20 दिसंबर को हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक के बाद सामने आई है। और अंबाला में डिपो होल्डर ने जनता को राशन देने में आ रही समस्याओं के बारे में मीटिंग कर सरकार के नाम डीएफएससी को ज्ञापन सौंपा है। डिपो होल्डर के मुताबिक सरकार की ओर से राशन की मात्रा कम आती है, जिसकी वजह से जनता को राशन नहीं मिलता और गुस्साई जनता उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है। सरकार को चेतावनी देते हुए डिपो होल्डर ने समस्या के जल्द दूर न होने पर 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। तो आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम जन जन तक, पब्लिक तक, सरकार तक जो है ये मैसेज जो आप पहुंचाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने जिला अधिकारी अपना डीएफएससी साहब से मिले, तो उनको हमने अपनी समस्या बताई। जैसे कि अब 2-3 महीने से जितने राशन कार्ड हैं उसके मुताबिक हमें पूरा राशन नहीं मिल रहा। राशन लगभग 20 से 25% कम आ रहा है। उस हिसाब से 20-25% जो कार्डधारी जो राशन से वंचित रह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने डीएफएससी को साहब को बताया कि हमारा जो राशन जल्द से जल्द ये पूरा करवाया जाए, ताकि कोई पब्लिक को भी राशन मिल सके और हमारा भी जो कटौती हो गया, हमारा भी प्रॉफिट जाता है, वो भी हमें पूरा मिले और पब्लिक से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हमारी समस्या थी, हमने अपने बड़े साहब को बताया। उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम बहुत जल्दी आपकी समस्या का ऊपर वाले अधिकारियों से बात करेंगे। एक समस्या यही है, वो है सबसे बड़ी मशीनों की। आज 5G का जमाना है। ऑल कंप्यूटर, यहाँ तक पुलिस वाले जो किराए पर खड़े हो चालान काट रहे हैं, उनके पास भी जो मशीनें हैं वो 5G की है। बस के अंदर जो कनेक्टर टिकटें काट रहा है वो भी 5G का, लेकिन हमें राशन बांटने वास्ते 2 जीप की मशीन दी हुई है, जो कि बहुत स्लो चल रही है, जिसमें बच्चे और बुजुर्गों का अंगूठे के निशान नहीं आ रहे। वो बार बार डिपो वालों को गाली गलौज का सामना करना पड़ता है। और अगली खबर है यमुनानगर से, जहां पर हलाला से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां पर महिला को उसके पति ने 3 तलाक कहकर महिला को तलाक दिया। तो वहीं कुछ महीनों बाद फिर से उसके साथ निकाह करने की बात कहकर महिला के साथ कई बार रेप भी किया। और इतना ही नहीं, देवर ने हलाला का हवाला देकर महिला के साथ रेप किया। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जहां यमुनानगर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पति और देवर के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। उसमें डिटेल्स हमने एक 0 एफआईआर करी है, जो इसलिए काटी गई है क्योंकि इसमें जो जुरिस्डिक्शन है ये दूसरे स्टेट का बनता है, उत्तर प्रदेश का बनता है। पर क्योंकि महिला विरुद्ध अपराध था तो हमने तुरंत एफआईआर की। इसमें मैटर ये है कि एक महिला है जिनके पति द्वारा उनको तलाक दिया गया और इस बारे में पहले कंप्लेंट है। पर अब महिला द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध शोषण करने की एफआईआर करवाई गई है और ये एफआईआर हमने यूपी पुलिस के पास भेज दी है। और इनके जो पुरानी इनकी कंप्लेंट है, जिसमें ट्रिपल तलाक की धाराएं थी और उनका भी केस रजिस्टर्ड था, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि उनको क्या परेशानी आ रही है सामने। खबर है जीरकपुर से, जहां पंजाब के अंदर तहसील कार्यालय में पिछले लगभग 1.5 महीने से हड़ताल जारी है और जिसकी वजह से लोगों की रजिस्ट्रियां भी रुकी हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पर तहसील कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर तहसील कार्यालय का काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। और यही कारण रहा कि जीरकपुर सहित पंजाब के अलग अलग तहसीलों में भारी भीड़ देखने को मिली है। जीरकपुर के अंदर तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद दिखे। तहसीलदार जीरकपुर कुलदीप सिंह बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से रजिस्ट्री करने वाले लोगों को मायूस नहीं लौटा दिए।
कोरबा के वन मंडल कटघोरा के अंतर्गत जटका रेंज में ग्रामीण खौफ में है। ग्रामीण अपने परिवार के छोटे बच्चों व महिलाएं अपने घर को छोड़कर कहीं और चले गए हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। एक ग्रामीण ने बताया कि पिछली रात हाथियों का आतंक से मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को चट कर गए। हाथियों के खौफ से पूरी रात एक छत पर गुजारनी पड़ी और इस कड़ाके की ठंड में वन अमले के द्वारा ग्रामीणों को हाथी से बचाव के लिए कुछ भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। हालांकि कोरबा जिला कलेक्टर अध्यक्षता में कटघोरा डीएफओ के साथ बैठक हुई थी, जिसमें सैटेलाइट से नजर रखे जाएंगे मानव जीवन व हाथी के बीच हो रही द्वंद्व को रोका जा सके। अभी हम खड़े हैं ग्राम आमा टिकरंद, जहां हाथियों का दल जो है इस क्षेत्र में विचरण कर रहा है और पिछली रात यहाँ पे किसान के बाड़ी में घुस के उनके फसलों को नुकसान पहुंचाया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मकान को भी क्षतिग्रस्त करके यहाँ पे जो बगल में रखे हुए थे अनाज को भी हाथियों ने खाया है। और यहाँ पे जो किसान है उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से हाथी का भय है, ये अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। क्या नाम है अपन के? छोटे लाल जी, अभी हाथी के क्षेत्र में लगातार विचरण होते, आप मन यहाँ जो अभी हाथी पिछला जो वायरी से, तो आप मतलब कैसे मतलब आप मन होकर से काबू पाए? अब क्या उपाय करें सर, तो फटाका फोड़ के आग उग जला के भगाए हैं। फिर उसको वन विभाग की तरफ से का आश्वासन मिलता है, मतलब फटाका दिए जाते का कुछ भी नहीं दिया है सर, वन विभाग कुछ नहीं दिया है, न फटाका देता है न टारच दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। तो वन विभाग की टीम अभी जैसे आई रही होगी यहाँ पे देखने के लिए, क्या बोले, उनका क्या है, इनका मतलब कहने का मुआवजा वगैरह क्या उनका देना है? सिर्फ मुआवजा भी देता है, जो देता है वो। जैसे अभी आप बता दें कि पिछले टाइम फसल का जो बर्बाद हुआ था तो उसमें कितना आपको मुआवजा अगले वर्ष 2 खेत 1 एकड़ को 10,000 रुपये दिए थे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि वन विभाग की जो टीम यहाँ पे आती है और ये जो मकान को या उनके फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जितना मुआवजा उनको किसानों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल। विभाग को इनकी जान और माल की सुरक्षा मुहैया प्रदान करना ये बहुत ही अति आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम जो है इसमें चूक कर रही है, जिसकी खमियाजा ये किसान भुगत रहे हैं। और मंडला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवाई में पुट्टी व पुताई का कार्य कर रहे एक मजदूर का पहली मंजिल से गिरकर जान चली गई। मामला स्वास्थ्य विभाग एवं ठेकेदार की लापरवाही का बताया जाता है। ठेकेदार के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा के किसी भी प्रकार के उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। परिजनों का आरोप है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खंड चिकित्सा अधिकारी मौजूद नहीं थे। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के अन्य स्टाफ द्वारा प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया गया था। रास्ते में मजदूर की मौत हो गई। फिलहाल मवाई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारे में क्या कहना, मतलब वो ऊपर काम कर रहा था, काम से ये पता पड़ा कि उतर रहे थे, उसके साथियों ने बताया कि हम यहाँ से उतर रहे थे और ये उतरते समय इसका जो भी पैर फिसला हो जो भी हो तो नीचे गिर गया, उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे आया तब मैं बेहोश हो गया था और बेहोश होने के बाद उसको यहाँ प्राथमिक ट्रीटमेंट किया गया और उसको अस्पताल में उसको रेफर कर दिया गया था। तो रास्ते में ले जाते समय उसकी डेथ हो गई। अस्पताली तहरीर में उसका नाम मलखू, पिता सनी यादव, उम्र 30 साल, ग्राम लूरी जमगांव का लेख था। जाके मैंने मौके से देखा तो आहत की उपचार डॉक्टर BS उद्देश्य डॉक्टर साहब द्वारा की जा रही थी और आहत जो है बात नहीं कर पा रहा था और उपचार हेतु डॉक्टर उद्देश्य साहब ने उसे जिला अस्पताल मंडला के लिए रेफर कर दिए थे। बाद में जानकारी लगी कि वह व्यक्ति बिछिया पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया। सक्ती जिले के हसौद में गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर सतनामी अधिकारी कर्मचारी संघ जयजयपुर के तत्वाधान में बाइक रैली शोभा यात्रा निकाली गई। मुख्य अतिथि के रूप में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास के संदेश को लोगों तक पहुंचाया गया। इस दौरान बालेश्वर साहू ने कहा कि परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती के शुभ अवसर पर जयजयपुर से पिहरीद छपोरा होते हुए बाइक रैली शोभा यात्रा के साथ जनमानस हसौद पहुंची है। सतनामी समाज एवं सर्व समाज के लोगों के द्वारा गुरु घासीदास बाबा के संदेश को लेकर गली मोहल्लों में गए और विशाल रैली के माध्यम से लोगों को मन के एक समान का संदेश दिया गया।
आज के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, बताएंगे क्या? आज परमपिता गुरु घासीदास जयंती के जन्म जयंती के शुभ अवसर में जयपुर से कचंदा होते हुए बेलागुना होते हुए पिहरीद कुर्दा सीपा छपोरा ऐसे होते हुए हम लोग आज हसौद पहुँचे हैं। और आज समस्त जनमानस सतनामी समाज के सर्व समाज के सभी भाईजान गुरु घासीदास बाबा के संदेश को लेकर गली गली मोहल्ले में गए हैं और विशाल रैली के माध्यम से संदेश दिए हैं कि मनखे मनखे एक समान। और बहुत ही अच्छा लगा और गुरु घासीदास बाबा के जन्म जयंती के अवसर पे मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ और मैं ये अवसर हर साल लेना चाहता हूँ और सभी सतनामी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो आपका जो संदेश है गुरु घासीदास बाबा की वो हर गांव में वास्तविकता में जाना चाहिए। इसमें बाबा जी का जो विचार था वो विचार एक मानव को सुधारने का था, वो किसी भी एंगल से इसमें इस विचार में जाने से बिगड़ने की नहीं है। और सभी को मैं ये संदेश देता हूँ आज इनका जन्म जयंती के अवसर पे सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की 267वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। सतनामी कर्मचारी कल्याण समिति के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत हड़हापारा चौक से बाजार चौक होते हुए गुरु घासीदास चौक तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद बाबा गुरु घासीदास की आरती करते हुए जैतखाम में पालो चढ़ाया गया और इस दौरान संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में पंथी नृत्य का भी आयोजन किया गया। दूर दराज से आए हुए लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के सतनामी समाज सहित अन्य समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे। उद्देश्य मेन ये रहता है कि हम सब समाज के लोग एकत्र रहें और भाईचारे की भावना से रहें और हमारा ये उद्देश्य भी है कि हम बाबा जी के जो संदेश हैं उनको जन जन तक पहुँचाएँ। जैसे हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, कमियां थी, उसको हम दूर करें और हमारे सतनामी भाइयों को हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो लिप्त ना रहकर अपनी मेहनत और अपने जो परिश्रम की कमाई है वही हमको जीवन में पूर्ता है। हमारे बाबा जी बोले थे कि भाई आप लोग मांस मंदिरा का भक्षण मत कीजिए और सत्य के मार्ग पे चलें। यही संदेश हम हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भाइयों को भी अपना अपील करते हैं कि वो हमारे समाज के जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और इसका न्योता देने के लिए अयोध्या से अक्षत कलश भेजे गए हैं। उसी कड़ी में महासमुंद जिले के बाग बाहरा में एक कलश दुर्गा मंदिर पहुंचा, जहां अक्षत कलश का विधि विधान से पूजा अर्चना कर भव्य स्वागत किया गया है। यहां से नगर भ्रमण कर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और संघ की रचना अनुसार खंड के 12 मंडल से आए प्रतिनिधियों को अक्षत कलश सौंपा गया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बढ़ेंगे खबरों की ओर। मखबर धौलपुर से है जहां की खबर है, जहां पर घटना से कस्बे में हड़कंप मच गया है। ट्रक चालक लोगों को रौंदता हुआ धौलपुर रोड की तरफ फरार हो गया, लेकिन देहौली पुलिस थाने पर पुलिस से घेराबंदी कर रोक लिया है। गुस्साए लोगों ने राजाखेड़ा टाउन चौकी के पास जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर हंगामा भी किया। एक ट्रक पनाहट रोड की तरफ से राजाखेड़ा कस्बे की तरफ आ रहा था। ट्रक चालक काफी तेज रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पर भाजपा नेत्री शालिनी तोमर गरसन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील कसवा ने। क्या कुछ है दिखाते हैं आपको। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के सांगनेर स्टेडियम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं
भारतीय जनता पार्टी की नेत्री शालिनी तोमर गरसा। मैम, जिस प्रकार से सीएम साहब ने आज एक बड़ा प्रोग्राम किया और एक अच्छी बड़ी शुरुआत की है, किस प्रकार से देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को, राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हमारे राजस्थान में जो प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनी है, तो अब हम सभी राजस्थान वासी इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि बिल्कुल हमारे राज्य का विकास होगा। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें हमारे राज्य में जो भी इतने दिनों तक कुशासन चल रहा था उस पर रोक लगेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो माननीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सभी का ये लक्ष्य है कि जो भारत है वो 2047 तक, यानी कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर एक विकसित देश की कैटेगरी में आ जाए। और उसके लिए सभी जो टीम है, भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो समस्त देशवासियों के साथ में मिलकर पूरी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। हम सभी बहुत ही आशान्वित हैं और हम सभी बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्शन हुए थे, मैनिफेस्टो के अंदर सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। महिला सुरक्षा की अपन बात करें, पेपर लीक की घटना की बात करें, और भी कई प्रकार की जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हुई, तो उसको लेकर किस प्रकार की सरकार की मंशा रहेगी? क्या उन चीज़ों तक सरकार पहुंच पाएगी अब? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक अच्छी खास बात है। इसीलिए जनता ने पूरा इतना आशीर्वाद दिया है कि ये जो हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये काम करने में विश्वास रखती है। अभी आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तुरंत के साथ ही वो बिल्कुल काम करने के एक्शन मोड में आ गए हैं। अभी एसआईटी का गठन हुआ है। युवाओं के भविष्य के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। एसआईटी का गठन हुआ है, इसी तरीके से एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ है। तो हम सभी लोग इस बात को लेकर बिल्कुल ही निश्चित रह सकते हैं कि अब हमारे राज्य के अंदर सुशासन आ गया है और हम सभी मिलकर अपने राज्य को उन्नति के और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। मैम, डबल इंजन की सरकार है आगे, प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पेट्रोल डीजल इस पे भी यहाँ पे वेट है और कहा जा रहा था कि उसके बाद हो सकता है डबल इंजन की सरकार आने के बाद में छूट मिलेगी। तो क्या अब सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए, आम जनता को फायदा पहुँचाना चाहिए? बिल्कुल, जितने भी जो जनता है उनके सुख सुविधा के लिए और जनता की खुशहाली के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और क्रमबद्ध तरीके से पूरी योजना के साथ में एक अच्छे तरीके से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। और जो भी देशवासियों के लिए जो भी अच्छे से अच्छे स्कीम्स हैं वो आएंगी और बिल्कुल इसी तरीके से काम बहुत ही तीव्र गति से होंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में भाजपा नेत्री शालिनी तोमर गरसा, और इन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है वो राजस्थान में आ चुकी है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिलकर जनता के लिए अच्छे काम होंगे। कैमरा पर्सन करण के साथ सुनील कसवा, के न्यूज, जयपुर। जयपुर में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला 12 जिले के आठरू कस्बा मुख्यालय के बंधा रोड का बताया जा रहा, जहां पर प्रेमी और प्रेमिका दोनों आठरू के बंधा रोड पर रहते हैं। किसी बात को लेकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। आठरू पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद ने बताया कि दोनों ही आठरू कस्बे के बंधा रोड स्थित बेयर हाउस बस्ती के रहने वाले हैं। सूचना पर दोनों के परिवार वाले अस्पताल में पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही। खबर टोंक से है, जहां पर जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार के कारण गुर्जर नेता एवं मुनियारा से भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला ने अधिकारियों की मीटिंग में। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने से अब सभी कामों में रफ्तार पकड़ी हुई है नजर आएगी। साथ ही विजय बैंसला ने जानकारी देते हुए बताया कि देवली उनियारा में पिछले कई सालों से पेयजल समस्या बरकरार है, जिसको लेकर बीसलपुर परियोजना के एससी भवानी सिंह शेखावत की टीम के साथ उन्होंने बैठक ली है।
हॉलपुर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुजीत लहरोचिया ने बताया कि 28 मार्च 2019 को कोतवाली थाना पुलिस से हाईवे पर एक ट्रक को पकड़ा था, जिस ट्रक की तलाशी में पुलिस को 182 किलो गांजा मिला था। ट्रक में 2-2 किलो के 91 पैकेट मिले थे। ट्रक में गांजा मिलने पर पुलिस ने ट्रक में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान ही चतुर सिंह की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी के खिलाफ सुनवाई जारी रखी। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय दलपत द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। प्रकरण कुछ इस प्रकार से कि 23/8/2019 को एसएचओ कोतवाली रमेश तंवर जी को सूचना मिली कि एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा है, जिसमें गांजे होने की सूचना है। इस सूचना पर एसएचओ सागरपाड़ा पहुंचे। सागरपाड़ा पहुंचने के बाद तत्काल उस समय ट्रक नंबर RJHR 74-4435 ट्रक आता हुआ देखा। संदिग्ध अवस्थाओं से रोकने पर उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी जब ली गई तो उसमें करीब 182 किलोग्राम गांजा, जिसमें 51 पैकेट थे, कुल 2-2 किलो के प्रत्येक पैकेट थे, गांजा होना पाया गया। इस प्रकरण में मुलजमान को तत्काल गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर में लगती भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। साथ ही जवान ने फायर की आवाज सुनकर देखा तो जवान के सिर के परखच्चे उड़ गए। साथ ही जवान ने तुरंत अधिकारियों को जानकारी देकर मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने शव को रामगढ़ CSC में रखवाया और तनोट थाना को जानकारी दी। तनोट थाना पुलिस अब सुसाइड के कारणों की जाँच कर रही। खबर जैसलमेर से है, जहां पर जिला बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में सभी सदस्यों और पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और जैसलमेर आने का उनका स्वागत किया है। गौरतलब है कि PS नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया है। उनके पास 2027 में भारत के चीफ जस्टिस बनने का मौका भी है। इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि सभी विधाओं में अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ है, वकालत का पेशा सर्वश्रेष्ठ है। नए वकीलों को मेहनत के साथ इसे करियर के रूप में लाना चाहिए। खबर जयपुर से है, जहां पर रवींद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने सुसज्जित वाहन को हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि इस वाहन से शहरी क्षेत्र में भी केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा पात्रता रखने वाले लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लोगों को जागरूक करते हुए इन योजनाओं में 100% सैचुरेशन लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर वार्ड तक यह वाहन पहुंचेगा और पात्रता रखने वालों को इन योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी गई। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर शराब के नशे में पुलिसकर्मी का हंगामा। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने खाकी को किया शर्मसार। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने खाकी को किया शर्मसार। जिले के पुलिस लाइन परिसर का मामला। पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
ये हमारे पीछे लगे हैं, इनके लिए दिक्कत हुई है। बताओ बताओ, धमकी दोगे? धमकी दोगे? धमकी दोगे? हमीरपुर से खबर, जहां पर मीटर रीडर ने लगाया सर्कल इंचार्ज पर आरोप। सब डिवीजन में कार्यरत मीटर रीडरों ने शोषण का आरोप लगाया है। मीटर रीडरों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। सर्कल इंचार्ज पर अनैतिक बिलिंग कराने का आरोप है। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। सर्कल इंचार्ज पर अनैतिक बिलिंग कराने का आरोप। सब डिवीजन में कार्यरत मीटर रीडरों ने शोषण का लगाया आरोप। मीटर रीडरों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। सर्कल इंचार्ज पर अनैतिक बिलिंग कराने का आरोप। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर से खबर, मीटर रीडर ने लगाया सर्कल इंचार्ज पर आरोप। सब डिवीजन में कार्यरत मीटर रीडरों ने शोषण का आरोप लगाया। मीटर रीडरों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। सर्कल इंचार्ज पर अनैतिक बिलिंग कराने का आरोप। सब डिवीजन में कार्यरत मीटर रीडरों ने शोषण का आरोप लगाया है। मीटर रीडरों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। सर्कल इंचार्ज पर अनैतिक बिलिंग कराने का आरोप। कानपुर से खबर, जहां पर मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा। कानपुर में दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर उतरा वैगन। चंदारी स्टेशन के पास मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा। लूप लाइन पर थी मालगाड़ी। कानपुर में चंदारी स्टेशन के पास मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा। लूप लाइन पर थी मालगाड़ी। मालगाड़ी का वैगन पटरी से उतरा। कानपुर से खबर, जहां पर केडीए की 139वीं बोर्ड बैठक, मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बोर्ड बैठक में विकास योजना दो पर मंथन। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी पर लगेगी मुहर। पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के भू उपयोग परिवर्तन पर मंथन। जीआईएस बेस्ड महायोजना 2031 पर चर्चा। बैठक में बीसी विशाख जी अय्यर हुए शामिल। नगर आयुक्त शिवशरण रप्पा भी हुए शामिल। केस्को एमडी सहित आलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में वीसी विशाख जी अय्यर हुए शामिल। नगर आयुक्त शिवशरण रप्पा भी हुए शामिल। केस्को एमडी सहित आलाधिकारी भी मौजूद रहे। कानपुर से खबर, केडीए की 139वीं बोर्ड बैठक, मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक। खबर गाजीपुर से है, जहां पर चोरों के गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मरदह थाना क्षेत्र के मरदह कस्बे में पुलिस की बदमाशों से उस समय मुठभेड़ हुई जब बदमाश एक खंडहर में छिपकर किसी वारदात की योजना बना रहे थे। बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल 2 बदमाशों समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाशों में 2 लखीमपुर खीरी जबकि एक शाहजहांपुर जिले का है।
बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कई कारतूस, चोरी के आभूषण बरामद हुए। थाना अध्यक्ष मर्दा को ये सूचना मिली कि किसी खंडहर में कुछ बदमाश बैठ करके लूट की कोई योजना बना रहे हैं। इस पर थाना अध्यक्ष मर्दा द्वारा अपनी टीम द्वारा घेराबंदी की गई। के बाद सत्य पाई गई। खंडहर में मौजूद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिस पर पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायरिंग किया। 2 बदमाशों के गोली लगी है, उनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। शेष अन्य 3 बदमाश भी पकड़े गए हैं। मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, कुछ गहने और चोरी के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और अन्य बदमाश जो हैं उनसे पूछताछ करके अन्य अपराधों के बारे में पता लगाया जा रहा है। उन्होंने जनपद गाजीपुर में कई अन्य चोरी की घटनाओं में अपना हाथ होना बताया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत जल ज्ञान यात्रा को सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जल जीवन मिशन के तहत सिद्धार्थनगर जिले के करीब 150 स्कूली बच्चों को जल ज्ञान यात्रा पर भेजा जा रहा है। जल ज्ञान यात्रा के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जल को कैसे बचाया जाए और कैसे उसे संरक्षित किया जाए, इसको लेकर जल जीवन मिशन के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं कार्यक्रमों के तहत आज स्कूल के बच्चों को सिद्धार्थनगर जिले में चल रही जल जीवन मिशन के तहत महत्वपूर्ण योजनाओं का स्तरीय निरीक्षण कराया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जल को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है और बच्चों को जल के संरक्षण को लेकर क्या कुछ करना चाहिए। जो जल जीवन मिशन चल रहा है, प्लस जो पानी के संबंध में बच्चों को जागरूकता लाने के लिए कि जल को बचाना है, जल की गुणवत्ता मेंटेन रखनी है, उसके क्रम में ये विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, 100 से अधिक बच्चे हैं जो ये जल निगम की टेस्टिंग लैब से वहाँ का विजिट करेंगे, किस पैरामीटर्स पे पानी की गुणवत्ता चेक होती है। प्लस जहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत टंकी का और वाटर सप्लाई स्कीम का निर्माण हो चुका है, उसका भी जाके अवलोकन करेंगे, लोगों से अनुभव भी सीखेंगे ताकि एक अच्छी जागरूकता बच्चों के अंदर रह सके स्कीम के बारे में भी और जल जीवन है इस उद्देश्य के साथ। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देशवासियों को सौगात दी है। वाराणसी के बाद कानपुर से चलकर अलीगढ़ जंक्शन पर रुकी वंदे भारत ट्रेन ने देर रात अलीगढ़ जंक्शन ठहरने की सूचना पर भारी तादाद में नेतागणों के साथ लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद बीजेपी सांसद सतीश गौतम नारियल फोड़ने के बाद हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं खास बात यह है कि इस तेज गति वाली ट्रेन को अलीगढ़ वाले रेलवे स्टेशन से गुजरते देखेंगे जरूर, लेकिन बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि फिलहाल अलीगढ़ में ट्रेन का ठहराव नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर बनारस से न्यू दिल्ली के लिए जो शुभारंभ कराया, ये हमारे देश की जनता को एक बहुत बड़ा सौगात है। ये जो ट्रेन है अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के द्वारा, कम्प्लीटली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई जो ट्रेन है, जिस पे हमारे सभी भारतीयों को गर्व है, गर्व करना चाहिए। और इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है उसको गुड फील कराने के लिए इसके अंदर क्या है जो अपने आम नागरिक भी इसको समझ पाए, देख के आज वंदे भारत को बनारस से झंडी दिखाई है। आज उसके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पर छात्र भी है, स्टूडेंट भी है, व्यापारी भी है, सभी अलीगढ़ की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह से वंदे भारत को आज झंडी दिखाकर बनारस का सफर और आसान किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश में। और मोदी जी जब से आए हैं, नई नई ट्रेनें चल रही हैं, बहुत स्पीड वाली ट्रेनें चल रही, उससे व्यापार भी बढ़ रहा है। अलीगढ़ की पहचान डिफेंस कॉरिडोर के नाम से मोदी जी के आने के बाद, ताला नगरी के नाम से, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से अलीगढ़ की पहचान है। खबर कानपुर से है, जहां पर वाराणसी नई दिल्ली रिवर्स वंदे भारत एक्सप्रेस का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। दोनों स्टेशनों के मध्य चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 6 बजे सेंट्रल पहुंची। इस रिवर्स वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने से वाराणसी से सुबह प्रयागराज, कानपुर, नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों को तेज रफ्तार व आधुनिक सुविधा मिलेगी। इसका लाभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं, वाराणसी व दिल्ली जाने वाले व्यापारियों को मिलेगा। नियमित रूप से 20 दिसंबर से इसका संचालन होगा। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम में
कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को ट्रेन से इटावा तक का सफर भी कराया गया है। और सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह बोले, मेयर प्रमला पांडे, विधायक महेश त्रिवेदी, रेलवे के डीआरएम हिमांशु बुड़ानी, सेंट्रल स्टेशन के निदेशक आशुतोष सिंह, एसएम संतोष त्रिपाठी के साथ कई लोग मौजूद रहे। पता है कि देश की पहली वंदे भारत 2019 में इसी मार्ग पे बनारस और नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। और ये सुअवसर है कि दोबारा एक और वंदे भारत, रिवर्स वंदे भारत जिसको हम बोल रहे हैं, वो बनारस से और नई दिल्ली के मध्य पुनः आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका आज हरी झंडी दिखाकर इसको चलाया गया है। और इसकी उपलब्ध होगी, जिसमें कि खास बात यह है कि इसमें कवच प्रणाली लगाई गई है, एक्सीडेंट प्रोन जो प्रणाली है। तो आज ये यात्रियों के लिए इसको समर्पित किया गया प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। और देश की बात में फिलहाल हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।